बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उजड़ी पकाने का इतना आसान और मज़ेदार तरीका लाया हूं। इंशाल्लाह जो भी मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाएगा तो उसको इसका जायका ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने उजड़ी लिया है, जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया था। इसको उबालना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने उजड़ी लेना है और इसको पहले आपने 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से साफ़ करके धोना है। और धोने के बाद फिर आपने इसको पानी में डालकर इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको अच्छे तरीके से उबालना है। तब तक उबालना है जब तक ये अच्छे तरीके से नरम और सॉफ्ट ना बन जाए। लहसुन से इसका जो स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाता है। उजड़ी को उबालने के बाद इसमें जो पानी होता है वो हमने इसे रिमूव किया है, यानी फेंक दिया है। और यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और उसमें हमने 1 चम्मच कुटी हुई लहसुन को शामिल किया है। लहसुन को हमने सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई किया है। और फ्राई करने के बाद यहाँ पर हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर भी इसमें शामिल किए हैं, जिसको हमने बारीक बारीक काटा है। टमाटरों को भी हमने लहसुन में मिक्स किया है और यहाँ पर हमने चूल्हा मीडियम रखा है। तो इस दौरान अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे। नमक से ये होता है कि टमाटर जल्दी गल जाते हैं, यानी पक जाते हैं। तो नमक को भी हमने शामिल किया है और अब हम इस पर ढक्कन रख कर, यानी इसको कवर करके हम इसको मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। तो अगर इस दौरान आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर रेसिपी को आप दोस्तों के लिए इंतहाई आसान और मज़ेदार तरीके के साथ पेश कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटरों को कुछ टाइम पकाने के बाद इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है और हमारे जो टमाटर है ये भी पक चुके हैं। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे उजली को, जिसको पहले हमने उबाल लिया था। तो उजली को भी हमने फ़ैन में शामिल किया है और अब हम इसको भी मिक्स करेंगे और मज़ीद पकाएंगे। उजली को हम बग़ैर ढक्कन के तकरीबन 2 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। 2 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद लेमन का रस। अगर आपके पास लेमन अवेलेबल ना हो तो आप इसमें वाइट सिरका भी शामिल कर सकते हो, 1 चम्मच। तो 1 अदद लेमन का रस भी हमने इसमें शामिल किया है। तो अब बारी आती है मसालों की। मसालों में सबसे पहले हमारे पास है आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच तिक्का मसाला पाउडर भी हमने इसमें शामिल किया है। ये सारे मसाले आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। और थोड़ा सा हल्दी भी हमने इसमें शामिल किया है। इन सारे मसालों को फ़ैन में शामिल करने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे और इस पर ढक्कन रख कर हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि वैसे भी हमने उजली को पहले अच्छे तरीके से उबाल लिया था, तो ये भी ऑलरेडी तैयार है। लेकिन बस सिर्फ क्योंकि मसालों का जो जायका वगैरह है ये बस इसमें अच्छे तरीके से जज़ब होना चाहिए। यकीन माने दोस्तों, आज जो तरीका मैंने आपको बताया है इंशाल्लाह ये तरीका सबसे आसान भी होगा और सबसे मज़ेदार भी होगा। तो इसलिए आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट और जायका आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। 4 से 5 मिनट तक पकाने के बाद हमारी जो मज़ेदार रेसिपी है ये खाने के लिए तैयार है, रेडी है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।